हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोंगोडीबी क्यूरी को हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अभी तक के हमने देखा कि मोंगोडीबी क्यूरी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं और उसके अंदर कितने क्लॉजेस होते हैं, कितने ऑपरेटर्स होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको ऑप्टिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन या परफॉर्मेंस ऑप्शन यहाँ पर हमने मोंगोडीबी ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर दिया है दो ऑप्शन, एक तो कॉन्करेंट है, दूसरा है रिटर्न स्टोर्ड सोर्स। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कॉन्करेंट है क्या। कॉन्करेंट एक सर्च, डॉलर सर्च के अंदर या डॉलर सर्च मेटा के अंदर एक ऑपरेटर है जिसके अंदर हम ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्लॉजेस एंड ऑपरेटर होते हैं, अगर कॉन्करेंट फॉल्स रहेगा जो कि डिफॉल्ट बिहेवियर है, तो वो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट होगा। और सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा और उसके बाद वो स्कोर को मैनेज करता है। अगर हम कॉन्करेंट ट्रू लिख देते हैं, कॉन्करेंट ट्रू कर देते हैं, तो जितने ऑपरेटर्स है वो कॉन्करेंटली पैरेलल एग्जीक्यूट हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको। इसका बिहेवियर ये है कि डॉलर डॉलर सर्च लिखते हैं हम और क्लॉजेस खत्म होने के बाद हम वहाँ पर कॉन्करेंट ट्रू लिख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो ऑपरेटर है वो पैरेलल एग्जीक्यूट होंगे। उसको हम यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, concurrent tells MongoDB search to evaluate multiple clauses at the same time instead of by one. It does not change the result. Result के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता है, but it only affect the performance and the latency of the query. देखिए हमारी क्यूरी अगर इस तरीके से है, जिसमें should clause है, उसके अंदर phrase है, phrase match है, then text match है, then filter है, phrase match है, then range है। तो ये हमारे जॉब्स हो गए, समझ लो एक एक टास्क हो गया। phrase ऑन टाइटल, टेक्स्ट ऑन टाइटल, फ्रेज ऑन कंट्रीज, रेंज ऑन कंट्रीज। तो ये हमारे एक एक टास्क हो गया। अगर हम कॉन्करेंट फॉल्स रखते हैं तो एक एक टास्क सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट होता है। तो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में जाहिर सी बात है कि वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा। बट अगर यही टास्क, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रन फ्रेज सर्च हो रहा है, उसके बाद सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट, रन टेक्स्ट सर्च, अप्लाई कंट्री फिल्टर्स, अप्लाई ईयर फिल्टर, ये हो रहा है। ओके, बट अगर आप देखें, अगर कॉन्करेंट ट्रू में करूँ तो यहाँ पर जितने क्लॉजेस है और जितने ऑपरेटर है वो सभी के सभी पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब पैरेलल एग्जीक्यूशन, सपोज देखिए यहाँ पर मैंने इसको विजुअलाइज करने की कोशिश किया है। हमारे पास शुड ब्लॉक के अंदर दो ऑपरेटर है और फिल्टर के अंदर दो ऑपरेटर है। यहाँ पर ये हमारा मोंगोडीबी का इंजन है, सर्च इंजन, उसके ऊपर जैसे हमने कॉन्करेंट ट्रू लिखा, देखिए सभी के सभी जो टास्क है वो पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का मेथड है जिसके अंदर हम कॉन्करेंट ट्रू लिख सकते हैं। अब क्यूरी के अंदर कैसे इफेक्ट आएगा, देखिए यहाँ पर हमारा शुड क्लॉज लिखा है, यहाँ फिल्टर क्लॉज लिखा है और उसी के नीचे, ये कंपाउंड के नीचे और इंडेक्स के पैरेलल में हम यहाँ पर कॉन्करेंट ट्रू दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्मॉल डेटा सेट के अंदर तो जो अगर हमारा 200 300 या 2-3 हज़ार रिकॉर्ड है उसमें ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा मतलब। लेकिन जब आपके पास मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट हो गए तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी क्यूरी के अंदर आपकी क्यूरी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा और लेटेंसी इंप्रूव हो जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरी को प्रोसेस कर सकते हैं। अब दूसरा क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है स्टोर्ड रिटर्न स्टोर्ड सोर्स। अब इसका मतलब ये है, क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसको पढ़ना बहुत जरूरी है कि बाय डिफॉल्ट MongoDB सर्च परफॉर्म फुल डॉक्यूमेंट लुकअप इम्प्लिसिटली ऑन द बैकएंड डेटाबेस आफ्टर MongoDB सर्च। तो देखिए अगर आपको शायद पता हो कि MongoDB सर्च कैसा होता है, MongoDB के अंदर से ऐसे हम क्यूरी सबमिट करते हैं तो हमारा एक बेस क्लस्टर होता है। बेस क्लस्टर एम सीरीज होती है। अभी देखिए हमारे हम जो क्यूरी परफॉर्म कर रहे हैं वो फ्री टियर के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन क्लस्टर हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर बेस क्लस्टर होता है जिसको जिसको बोलते हैं एम सीरीज क्लस्टर, जो कि पूरे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड काम करता है। मतलब ये एक तरह से गेटवे होता है। ये क्लाइंट से रिक्वेस्ट को लेगा और क्लाइंट से रिक्वेस्ट को लेने के बाद ये क्या करेंगे, डेडिकेटेड सर्च नोड के ऊपर हमारी रिक्वेस्ट को फायर करेंगे। जो क्यूरी आ रही है ये सबसे पहले क्यूरी जाएंगे एम सीरीज के क्लस्टर के ऊपर। देन ये एम सीरीज का क्लस्टर जो है वो जो डेडिकेटेड सर्च नोड होते हैं उसको ये पास करता है। तो बेसिकली इसी में MongoDB का सर्च इसलिए फास्ट है क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्शन में हम जाते हैं तो वहां पर हमको ये रिकमेंड करते हैं MongoDB वाले कि आपके पास दो अलग अलग क्लस्टर हो जिसके अंदर यहाँ पर डेटा स्टोर होता है और जो हमारा सर्च इंडेक्स बनता है वो एक डेडिकेटेड सर्च नोड के ऊपर बनता है। तो ये जो नॉर्मल क्लस्टर होता है उसकी वो सीरीज स्टार्ट होती है एम से, लाइक M10 M20 M30, और जो सर्च क्लस्टर होता है उसकी सीरीज स्टार्ट होती है एस से। तो S20 S30 S40 इस तरीके से क्लस्टर्स होते हैं और सबका अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं रैम और CPU के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारी क्यूरी बेसिकली जो सर्च है वो सर्च यहाँ एग्जीक्यूट होता है डेडिकेटेड सर्च क्लस्टर के ऊपर। और जो डेडिकेटेड सर्च क्लस्टर के ऊपर एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर इंडेक्स की चीजें ही होती है।
अब लेकिन अगर हमने यहाँ पर स्टोर्ड सोर्स, देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले इसमें इंडेक्स के अंदर आपको इनेबल करना पड़ता है स्टोर्ड सोर्स। आपका जो भी इंडेक्स का कॉन्फ़िगरेशन है वो मैपिंग के अंदर रहेगा, और अगर आप स्टोर्ड सोर्स करते हो इसका मतलब ये है कि आपने जितनी फील्ड्स यहाँ पर दी है वो जो है वो सर्च नोड का पार्ट बन जाती है। तो लुकअप करने के लिए देखिए यहाँ पर हमको पता है, हमने देखा कि रिवर्स इंडेक्सिंग के अंदर क्या होता है, टोकन्स रहते हैं और टोकन्स के अगेंस्ट में आईडी होती है। लेकिन ये इंटरनली अगर हमने स्टोर्ड सोर्स करा तो ये जो है टोकन्स के अगेंस्ट में आईडी के साथ साथ ये किसी तरीके से ऑप्टिमाइज तरीके से ये जो मेटा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें प्रोजेक्शन में यूज करना है वो इन्फॉर्मेशन को भी ये सर्च क्लस्टर स्टोर करके रखता है। अगर यहाँ पर हम स्टोर्ड सोर्स नहीं लिखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से केवल आईडी लुकअप होती है, किसी भी सर्च टर्म के अगेंस्ट में यहाँ से केवल आईडी जाती है, और आईडी जाती है मेन क्लस्टर के पास, और मेन क्लस्टर रिवर्स लुकअप करता है अपने एक और बार लुकअप करता है अपने डेटाबेस में टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द डॉक्यूमेंट ऑफ द डेटाबेस कलेक्शन। सो यहाँ पर देखिए इसको ऑप्टिमाइजेशन यही हो रहा है कि देखिए हमें क्या करना पड़ रहा है, अगर मैंने स्टोर्ड सोर्स के अंदर डॉक्यूमेंट की कुछ फील्ड्स को डाल दिया तो हमारे जो मेन क्लस्टर है उसको अगेन लुकअप नहीं करना पड़ेगा डेटाबेस के ऊपर, क्योंकि उसको यही इंफॉर्मेशन डायरेक्टली विदाउट प्रोसेसिंग एनीथिंग डायरेक्टली वो क्लाइंट की तरफ भेजना है। तो यहाँ पर लुकअप का जो ऑपरेशन है वो वहां पर हम बचा सकते हैं। अब इसको देखिए पहला पार्ट तो इसमें दो तरीके से इनेबल कर सकते हैं, इनेबल करना होता है। पहले हमको इंडेक्स में चेंज करना होता है। आपको अगर जो फील्ड को डायरेक्टली रिटर्न करना है विदाउट एनी लुकअप फ्रॉम द मेन क्लस्टर, आपको सबसे पहले उसको इंक्लूड के अंदर डालना पड़ता है। यहाँ पर एक और पैरामीटर होता है एक्सक्लूड। अगर आपने बाय डिफॉल्ट इंक्लूड करा तो वो दूसरी चीजें एक्सक्लूड होती है, लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली आपको कोई फील्ड एक्सक्लूड करना है तो कॉमा एक्सक्लूड और उसके अंदर फील्ड्स को डाल सकते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है इंडेक्स अपडेट के अंदर होता है, तो यहाँ पर हम इंडेक्स को अपडेट करते हैं। ओके, ये इस तरीके से इंडेक्स अपडेट करते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है क्यूरी के अंदर। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर देखिए शुड क्लॉज है, फिल्टर क्लॉज है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्करेंट ट्रू है और रिटर्न स्टोर्ड सोर्स यहाँ पर हमने लिखा ट्रू। देखिए जब ट्रू लिखा ना तो मेरे पास उतनी ही फील्ड्स आ रही है जितना मैंने स्टोर्ड सोर्स के अंदर लिख के रखा है। देखिए यहाँ पर मैंने जितनी फील्ड्स को यहाँ पर ऐड किया है, टाइटल, प्लॉट, फुल प्लॉट, केवल उतनी ही फील्ड को मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। देखिए इसके अलावा और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट को भी मैंने यहाँ से हटा दिया, मतलब मेरे अभी क्यूरी के अंदर कोई भी प्रोजेक्शन नहीं काम कर रहे। तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो क्यूरी जो रिटर्न कर रही है वो फील्ड्स वही रिटर्न कर रही है जो हमने सर्च नोड के अंदर उसको कॉन्फ़िगर करके रखा है कि हाँ मुझे लुकअप करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, ये भी एक ट्रेड ऑफ है। इससे क्या होगा कि आपका जो क्यूरी रिट्रीवल टाइम है, क्यूरी एग्जीक्यूशन है जो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको डबल लुकअप नहीं करना है दूसरे वाले क्लस्टर को। लेकिन इसके अंदर भी एक कैच है कि यहाँ पर आपका जो इंडेक्स साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सेव करके रखना है हर एक टर्म के अगेंस्ट में। देखिए इसने प्लॉट, टाइटल, फुल टाइम, फुल प्लॉट, ईयर, इनको भी सेव करके रख रहा है अपने सर्च नोड के अंदर। पहले क्या हो रहा था, केवल वो आईडी को सेव करके रखता था। तो ये आईडी बेसिकली जाती थी अपने मेन क्लस्टर के पास, वहां लुकअप करके वो डेटा को गैदर करके रिटर्न करते थे यूजर को। लेकिन इस देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर फॉल्स करूँ, जैसे ही फॉल्स करूंगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, ये देखिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, फुल डॉक्यूमेंट आ रहा है। यहाँ ट्रू करता हूँ तो वहां पर उतना ही डॉक्यूमेंट की फील्ड आएगी जितने हमने स्टोर्ड सोर्स के अंदर इसको लिख के रखा है। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। सो प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।